हेलो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में रस छंद और अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर में कौन कौन से रस छंद अलंकार आपको लिखने हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। रस और छंद और अलंकार, जो कि जिसमें टोटल आपको 6 नंबर देखने को मिलते हैं। रस छंद अलंकार जो कि दो दो नंबर के होते हैं, रस और छंद और अलंकार। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको प्रश्न नंबर 12 में देखने को मिलता है, जिसमें का, खा, गा 3 खंड दिए जाते हैं। जिसमें आपको खंड ए में कभी कभार पूछा जाना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो वीर रस और हास रस है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें श्लेष श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, दो छंद में दोहा और सोरठा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आपको ज़रूर देख लेना है। इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको कॉपी में भी कैसे लिखना है और ये लिखने कैसे हैं। ठीक है, चलते हैं, हम शुरू करते हैं हास्य अलंकार से, हास्य रस से, सॉरी, हास्य रस से। ठीक है, किसी व्यक्ति या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय से आश्रय के हृदय में आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके स्थायी भाव हास्य से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी कवि कहना, इसमें कहने का तात्पर्य है कि किसी कविता या वाक्य या किसी भी ऐसे दृश्य को हमको देखकर या सुनकर हमें जो हंसने का जो अ, हास्य का जो भाव होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, शीश पर गंगा हंसें, भुजनि भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये एक जो उदाहरण लिया गया है, ये भगवान शंकर की जो शादी हुई थी उससे लिया गया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका अर्थ भी एक्सप्लेन कर देंगे। आगे चलते हैं करोड़ रस पर, बट आपको अर्थ लिखने को नहीं आता है पेपर में, केवल आपको यही याद कर लेना है। अगले चलते हैं करोड़ रस पर। ठीक है, करोड़ रस, जब किसी वाक्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस या शोक, शोक किससे होता है? मृत्यु से संबंधित शोक होता है ना, शोक मनाया जाता है उसी से संबंधित। उदाहरण के लिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा फटक रही थी शीस। फन जो होता है सांप का, उसकी तरह वो शीस पटक रही थी। ठीक है, जो जननी है। आंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम शांत रस पर। इसमें सारे रस को बात करने वाले हैं। शांत रस पर, निर्वेद नामक स्थायी भाव, जय विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है, तो उस रस को शांत रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, माठी कहे कुम्हार से तू क्यों रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ठीक है, आगे चलते हैं वीर रस पे। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसमें उदाहरण के लिए हम देखते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। क्योंकि इसमें उत्साह है, झांसी वाली रानी का उत्साह जो है मैदान में लड़ने का, उसी से है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम श्रृंगार रस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का वियोग होता है, तो रात्रि नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है, कहत नटत रजत खिचत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रजत सजत
खिल खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। ये जो उदाहरण है, एक कवि में राम और सीता जी की जो शादी हो रही थी उससे लिया गया हुआ है। क्योंकि जब राम और सीता जी की जो शादी होने वाली थी उससे पहले वो लोग एक दूसरे को इसी प्रकार भरे नैन से देख रहे थे, नैनन ही सौगात कर रहे थे वो लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम अलंकार पर। तो यहाँ इस पे संदेह अलंकार। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि अपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संयम बना रहे वहाँ संदेह अलंकार कहते हैं। संयस बना रहे मतलब संदेह बना रहे एक, जैसे कि उदाहरण के लिए सारी बीच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, ये उदाहरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं उपमा अलंकार पर। उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु या व्यक्ति जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्मों के आधार पर तुलना की जाती हो या समानता जताई जाती हो वहाँ उपमेय अलंकार होता है। उपमेय अलंकार मतलब किसी की उपमा करना, किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। ठीक है, उदाहरण के लिए यही कहीं पर बिखर गई वह ब्रह्म विजय माला सी। ठीक है, उदाहरण ये काफी आसान उदाहरण है इसका, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का व्यवहित आरोप होता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, ये आपको उसमें से लिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंगी अंधे को ही सब कुछ दर्शाई। ठीक है, उससे इसका आया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु जनु मानो जानो मनहु जनहु आदि वाचक शब्द हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सोबत ओढ़े पीठ पटु, सोबत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मानहो नील मणि शैल पर आपत परो प्रभात। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए उदाहरण के लिए आप। सोहत ओढ़े पीत पट पर श्याम सलोने घात मानो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। ठीक है, आगे चलते हैं अनुप्रास अलंकार पर। जहाँ पर किसी व्यंजक वर्ण की आवृत्ति दोहराना होती है, मतलब आवृत्ति किसी की कई बार आए, जो किसी या व्यंजक किसी व्यंजक मतलब किसी जो वर्ड होता है उसकी आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, और एक दूसरा उदाहरण कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुकती थी। एक है रघुपति राघव राजा राम। इसमें देखिए पहले वाले में तावड़ बार बार आया, दूसरे वाले में कावड़ बार बार आवृत्ति हुई है, और इसमें रावण की आवृत्ति हुई है। इसी को ही अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें एक ही शब्द कई बार आए तथा उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, ठीक है, उसे ही हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय खाए बोराए जगवा पाए बोराए। कनक कनक, एक कनक माने सोना होता है, एक कनक माने धतूरा होता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा उदाहरण काली घाट पर घमंड घटा, काली घाट का घमंड घटा। ठीक है, आगे चलते हैं सुलेश अलंकार। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों वहां पर सुलेश अलंकार होता है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं दोहा छंद पर। ठीक है, दोहा छंद पर।
यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद कैसा है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 छड़ होते हैं। इसके सम छड़ दूसरा और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं, और विषम छड़ पहला और तीसरा में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक दूसरे छड़ की चौथे छड़ से यति हर एक छड़ के अंत में होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। ठीक है, आगे चलते हैं रोला पे। यहाँ 4 पंक्ति वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जीती जीती हुई जिन्हों भारत बाजी, निज बल से बलमेट, विधर्मी कुल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, आगे चलते हैं हम सोरठा पे। ठीक है, सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चढ़ होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में अंत में लघु गुरु आते हैं, और कहीं कहीं तुक सी मिलती है। यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ सुन सदन। ठीक है, आगे चलते हैं हम चौपाई छंद पे। चौपाई में 4 जड़ होते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चौपाई में 4 जड़ होते हैं। एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक जड़ में 16 मात्रा होती हैं। चरण के अंत में जगड़ आ, एक, दो और एक, आई एस से आई, ठीक है, अथवा तगड़ यस यस आई नहीं होता है। प्रथम तथा तृतीय चरण में तुक समान होती है। इसे शिशु सब राम प्रेम बस जानो, जाने प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेही बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। ठीक है, यहाँ तक हम आपकी सोरठा दोहा का आप सारे हमने यहाँ पर कवर कर दिए। आपको उनको याद कर लेना है, और उसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, या इसमें इस वीडियो में हमने आपके पूरे 6 नंबर पक्के करा दिए हैं। आपको इन्हीं को ही याद कर लेना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए